एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो आज का दिन स्टार्ट करते हैं। एज़ यूजुअल इट्स संडे, तो मैं सिर्फ संडे को ही व्लॉगिंग करती हूँ। इफ़ यू गाइस आर न्यू टू माय चैनल तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू यू। यूजुअली मैं अनबॉक्सिंग की वीडियोस बनाती हूँ और रिसेंटली मैंने व्लॉगिंग करना भी स्टार्ट किया है। आई थिंक ये मेरी थर्ड और फोर्थ वीडियो हो गई। आई होप कि यू विल गाइस इन्जॉय माई वीडियोज़। तो चलें जी, आज का दिन मैंने बिल्कुल भी अरेंज नहीं किया कि मुझे क्या करना है, तो वन बाय वन मैं देखूंगी कि क्या करते हैं। और सबसे पहले स्टार्ट करूंगी ब्रेकफास्ट से। और कल ही मैंने एक वीडियो देखी थी ABC जूस की फॉर ग्लोइंग स्किन, तो मैंने सोचा आज मैं वही बना लेती हूँ क्योंकि आज ही मेरे पास टाइम ब्रेकफास्ट बनाने का है। पर हम स्टार्ट करते हैं जूस। उसके लिए आपको चाहिए एक एप्पल, एक बीटरूट, 2 कैरेट्स, लेमन और टर्मरिक। तो ये सारी चीज़ों को कट करके जूसर में यहाँ पर ब्लेंड करेंगे। यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक करी थी कि मैंने पानी को बहुत ही ज़्यादा यूज़ कम किया था, तो इसकी वजह से ये बहुत थिक हो गया था। क्योंकि मैंने सोचा कि अगर पानी बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो फाइबर्स का फ़ायदा ही नहीं होगा। और मैंने स्ट्रेन भी नहीं किया, क्योंकि अगर मैं स्ट्रेन करती तो फाइबर सारे निकल जाते, तो ये नॉर्मली शुगर ही रह जाता एज अ जूस की फॉर्म में। तो इस वजह से ये बहुत ही थिक हो गया था और थोड़ा टेस्ट में भी लग रहा था। तो इस वजह से आपको पानी थोड़ा ज़्यादा यूज़ करना है। और यहाँ पर मैंने लिए हैं आलमंड, कुछ आना और जूस। ये मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया था। उसके बाद कुछ मुझे पार्सल्स रिसीव हुए थे, क्योंकि मैंने कल रात में ही दराज से ग्रोसरी ऑर्डर करी थी। अब मैं दराज से ही मोस्टली शॉपिंग करती हूँ, कोई भी ग्रोसरी से रिलेटेड हो या फिर कोई भी प्रोडक्ट लेना का ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे वाउचर्स ऐसे होते हैं जो फ्री होते हैं और डिलीवरी भी उनकी ऑलमोस्ट फ्री ही हो रही होती है। अभी 11/11 सेल, फिर उस 12/12 सेल भी बहुत ही अच्छी चाह रही थी, तो मैंने कुछ ग्रोसरी भी परचेज कर ली थी। इस पे आई थिंक मुझे 20% का ऑफ मिला था। तो यहाँ पर मैंने बीटरूट मंगवाए थे, टोमेटोज, कुकम्बर एंड गार्लिक। उसके बाद ये सारी चीज़ें अरेंज करने के बाद मैंने सोचा कि कुछ ग्रोसरी परचेज भी कर लेते हैं। तो इस दफ़ा मैं इम्तियाज़ नहीं गई थी, इस दफ़ा मैं इम्प्रेस गई थी, क्योंकि मैंने वहाँ का सुना था कि वहाँ पर बहुत ही रीजनेबल चीज़ें मिलती हैं। तो मैंने सोचा कि न्यू मार्केट भी एक्सप्लोर हो जाएगी, हमें डिफरेंट मार्केट एक्सप्लोर करनी चाहिए। जैसे संडे बाजार भी लगती है और ट्यूसडे बाजार भी मैंने सुना है। तो आप इन सारी चीज़ों के लिए यूट्यूब को फॉलो किया करें, और मैं भी बहुत ज़्यादा करती रहती हूँ वो फॉलो, क्योंकि वहीं से ही हमें अपडेट्स मिलती हैं कि कहाँ पे कराची में कौन सी मार्केट लगती है। तो मैं यहाँ पर वापस आ गई थी और मैंने सोचा कुछ स्नैक्स ले लेते हैं, क्योंकि मैंने लंच नहीं किया था। सुबह के ब्रेकफास्ट चल रही थी तो थोड़ी हाफ कचौड़ी खाई थी। उसके बाद थोड़ा सा समोसा चाट बना के मैंने खाया। ये खाने के बाद बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मैंने सोचा चाय भी पी लेती हूँ। उसके बाद एक ही साथ सारी चीज़ें सेट करना शुरू करूँगी। चाय पीने से पहले मैंने सोचा इसको सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ, वरना अगर इसको रखे रहने देती तो ये ऐसे ही पड़े रहते और मतलब रह ही जाते। तो यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ कि मैंने बहुत सारी चीज़ें ली थी। ये मैंने स्नैक्स लिए थे, कुछ ग्रोसरी, ऑलमोस्ट वेजिटेबल्स भी लिए थे, और बिस्किट्स वगैरह जो भी ख़त्म हो गए थे। और कुछ स्नैकिंग के लिए भी मैंने ऐड कर ली चीज़ें, जेली वगैरह ली मैंने, चिप्स वगैरह ली, बहुत सारे बिस्किट्स वगैरह भी अलग अलग वैरायटी में लिए, क्योंकि एक ही सेम चीज़ बार बार अच्छी नहीं लगती। और डिफरेंट यहाँ पर मैंने फ्रूट्स भी परचेज़ किए थे, कुछ कॉर्न्स भी किए थे, क्योंकि बॉईल किए हुए कॉर्न्स बहुत अच्छे लगते हैं। चाट मसाला ऐड करके मसाले वगैरह बिल्कुल बाहर जैसे ही लगते हैं। ये मैंने सारी चीज़ें सेट करने के बाद, और ये मैंने विंटर्स की कुछ चीज़ें भी ली थी। ये पीनट्स और निम्को और गुड़ भी मैंने परचेज़ किया था, क्योंकि हम कभी कभी मीठे चावल भी बनाते हैं। ये सारी चीज़ें सेट करने के बाद उसके स्ट्रेट अवे मैंने चाय पी। चाय पीने के बाद मुझे वार्डरोब सेट करना था, तो मैंने चाय पीने के बाद सीधा मैं वार्डरोब सेट करने चली गई। तो यहाँ पर देखें बहुत सारे मेरे कपड़े ऐसे पड़े हुए थे, ये सारे इसी वार्डरोब से मैंने निकाले,
क्योंकि ये सारे मिक्स में पड़े हुए थे। जब मुझे पहनने होते थे कोई भी, मुझे ना शर्ट मिलती, कभी किसी का ट्राउज़र नहीं मिलता, तो मैं बहुत ही प्रॉब्लम में, मतलब एक तो वैसे भी वीकडेज़ में इतनी जल्दी होती है, ऑफिस का टाइम होता है, पंक्चुअलिटी होती है, तो उसके लिए टाइम नहीं मिलता। तो मैंने सोचा इसी दिन ही सारी चीज़ें सेट करके जैसे वीकडेज़ में आसानी हो जाए। कपड़े निकाले और उनको पीछे कर दिया, और यहाँ पर मैंने चेक किया कि मेरे पास जीन्स भी बहुत ही ज़्यादा पड़ी हुई थी, और मैं अभी वेस्टर्न वेयर कर ही भी नहीं रही, ईस्टर्न ही मोस्टली मैं कर रही हूँ। तो ये सारे चीज़ें सेट करने के बाद मैंने ऊपर वाले ड्रॉअर में सेट किए, उसके बाद मुझे सेकंड वाला भी करना था और थर्ड वाला। ये ड्रॉअर आपको देखने में बहुत ही छोटा लग रहा होगा, ये बिल्कुल भी छोटा नहीं है। इसकी जो पीछे की लेंथ है ना, बहुत ही विड्थ बहुत ज़्यादा थी, यहाँ पर 4 राउंड्स आराम से आ सकते हैं। ये मैंने इनको सारे सेट करने के बाद ऊपर 1 बाय 1 रखे, पीछे मैंने समर्स के रखे, और फ्रंट में मैंने विंटर वाले रखे, जो जैसे विंटर वाले मैं आराम से निकाल सकूं पूरे, ये समर वाले मैंने पीछे रख के ये सारे आगे विंटर वाले रखे हैं। ये ऑलमोस्ट खद्दर के ही कपड़े हैं। ये ऊपर ब्लैक वाला जे डॉट का है, पिंक वाला भी आई थिंक साया का, उसके नीचे ग्रीन वाला जेलबरी का। ये मैंने सेट करके उसके बाद ज़्यादा भूख लग गई थी, तो मेरी मम्मा ने मैक्रोनी बनाई थी और वाइट सॉस पास्ता भी बनाया था, तो मैंने दोनों ही टेस्ट किया। ये करने के बाद मैंने कोक भी थोड़ी सी, और सीधा स्ट्रेट अवे में फिर से काम पे लग गई, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुका था, ऑलमोस्ट 11 से 12 बज गए थे। तो मैंने सोचा ये जल्दी से सेट करके फिर काम पे लग जाती हूँ। मैंने बाहर वाला ऑलमोस्ट सेट कर दिया था, ये जीन्स मुझे थोड़ी यहाँ पर सेट करनी थी, तो यहाँ पर मैंने नाइट ड्रेसेस और जीन्स वगैरह रखी हुई हैं, और इसके पीछे भी मैंने जीन्स रखी हुई हैं जो मैं अभी वेयरिंग नहीं कर रही। तो ये बाद में जब मुझे चाहिए होगा, आउटिंग पे जाना होगा, तो मैं यहाँ पर कर लूँगी, क्योंकि ये कॉस्मेटिक के ऊपर वाला ही ड्रॉअर है जो ऑलमोस्ट कम यूज़ होता है। तो यहाँ पर ये सारे मैंने सेट करे। सेट करने के बाद इतने घंटों से मैंने ऊपर वाला सिर्फ ड्रॉअर सेट किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग चुका था, इतने सारे कपड़े थे, उन सबको आयरन करके सेट करना था। और यहाँ पर मैं सारी जीन्स सेट कर रही हूँ। बाकी तो मैंने वहाँ पर रख दी थी दूसरे ड्रॉअर में, पर ये बच गई थी, तो इनको भी मुझे सेट करना था। तो ये सारी 1 बाय 1 मुझे सेट करनी है। ये ऑलमोस्ट डेनिम जीन्सेस हैं जो मैं अभी वेयरिंग नहीं कर रही, ऑलमोस्ट 20 to 30 जीन्स होंगी जो मैंने वेयरिंग नहीं कर रही, पर मैं आई होप कि आगे करूँगी। तो इनको तो फ़िलहाल मैं कहीं और ही रखूँगी, जैसे मिक्स नहीं हो जाए और फिर से ड्रॉअर मिक्स नहीं हो जाए और मुझे प्रॉब्लम ना हो। ये वाला भी ख़राब था, तो मैंने उसको जल्दी से सेट कर लिया। इसमें सारे वो मैंने कपड़े निकाल दिए जो मैं नहीं वेयरिंग कर रही, क्योंकि अगर वो मिक्स होते हैं ना तो ये जल्दी ड्रॉअर ख़राब हो जाता है। A few moments later. देखिए ये आफ्टर वाला सीन है, ये मैंने इसको पूरा प्रॉपर सेट किया। आपको तो बिफोर वाला पता है कि कैसे था। सारी चीज़ें सेट करने के बाद ऑलमोस्ट 3 बज चुके थे, तो मैंने सोचा कॉफ़ी पी लेती हूँ, बहुत ही मैं थक गई थी। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ कॉफ़ी नेस्कैफ़े की। आई नो कि बाइकआउट हो चुका है, पर मैंने ऑलरेडी चेज़ करके रख दी थी, अब वेस्ट तो नहीं कर सकते। जितना भी आप मतलब कॉफ़ी बनाओ तो उसका इक्वल क्वांटिटी में चीनी और कॉफ़ी डाला करें, और थोड़ा सा नीम गर्म वाटर डाला करें, तो ये अच्छे से बीट हो जाएगी। अच्छा जी, मुझसे थोड़ा ज़्यादा पानी डल गया था, तो इस वजह से ये लाइट ब्राउन नहीं हो रही थी, तो मैंने यहीं पर ही स्टॉप कर लिया था, क्योंकि मैंने बहुत बीट कर चुकी थी, तो इससे ज़्यादा नहीं हो रहा था। तो यहाँ पर देखिए, पर ये भी बहुत ही अच्छी बन गई थी। आप फ्रोदिंग से आइडिया लगा सकते हैं कि कितनी अच्छी बन गई थी। तो उस ऊपर से मैंने स्प्रिंकल किए कॉफ़ी बीन्स थोड़े से फॉर डेकोरेशन। आप देखें कितनी यमी लग रही है, और ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और अच्छी बन चुकी थी। और वैसे भी मैं बहुत थक चुकी थी, तो ये मुझे मतलब इतना एनर्जेटिक इसने बना दिया था। मैंने 3 कॉफ़ी बनाई फॉर माय सिस्टर्स, और इस कप से तो आपको आइडिया हो गया होगा कि कितनी अच्छी बनी थी। पर ये
मैंने कुछ स्नैक्स ट्राई किए थे, मेरी फ्रेंड ने मुझे दिए थे, पर ये रोस्टेड हैं। ये जैसे आलमंड्स और कैशूज़ होते हैं ना, ये रोस्टेड हैं, मतलब नमकीन वाले। वो मुझे इतने अच्छे नहीं लगते और मुझे नॉर्मल वाले ही अच्छे लगते हैं। और ये रोज़मेरी के कुछ बिस्किट्स थे डाइटिशियस पर्पज़ के लिए। अगर आप मतलब डाइट कॉन्शियस हो तो ये आपको बहुत अच्छे लगेंगे, पर ये मेरे टाइप के नहीं थे क्योंकि बहुत ही फीके थे और टेस्ट भी मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, तीनों का अच्छा नहीं लगा। ये ऑलमोस्ट मेरी सिस्टर्स ने ही खाया हुआ है, मुझे नॉर्मल वाले ही अच्छे लगते हैं। जी, तो वैसे भी नींद नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा थोड़ी स्किन केयर कर लेती हूँ। मैंने कुछ टाइम पहले ही इंस्टा पे एक वायरल मास्क देखा था चिया सीड्स वाला, जिसमें 1 टेबलस्पून चिया सीड्स डालते हैं और उसके बाद मिल्क डालते हैं। तो ये डालने के बाद मैंने पेस्ट बना लिया, 1 आवर भिगो के रखा था, उसके बाद मैंने अप्लाई कर लिया। ये देखें, इसका जो अगर आपको इंस्टेंट रिज़ल्ट कोई चाहिए ना, आपको ये ज़रूर ट्राई करना चाहिए। ये आपको इंस्टेंट रिज़ल्ट और ग्लो देता है स्किन में। और वैसे भी विंटर चल रहा है तो हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, तो फॉर मॉइस्चर पर्पज़ के लिए मिल्क तो वैसे भी बहुत ही अच्छा होता है, आपकी स्किन को इंस्टेंट ग्लो दे देता है। आप यहाँ पर चेक करें, थोड़ा थोड़ा आपको ग्लोई भी नज़र आ रहा होगा। ये चेक करें, आपको अच्छा खासा ग्लोई नज़र आ रहा होगा। तो ये चीज़ें मैंने करने के बाद सीरम्स उसके बाद मैंने अप्लाई करी, ऑर्डिनरी की थी दोनों, एक नायासिनामाइड और एक हाइलुरोनिक एसिड। हाइड्रेशन पर्पज़ के लिए हाइलुरोनिक एसिड बहुत ही अच्छा काम करता है। ही आपको ड्रॉप्स अप्लाई करने पड़ते हैं और आप थ्राइस अ वीक यूज़ कर सकते हो नायासिनामाइड अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है। उसके बाद मैंने मॉइस्चराइज़र हेमी का यूज़ किया फॉर लॉकिंग द सीरम्स। सीरम को अच्छे से लॉक करना होता है क्योंकि ऑक्सीडाइज नहीं हो जाए, इस वजह से आपको मॉइस्चराइज़र ज़रूर यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पर मेरी स्किन केयर हो गई थी ऑलमोस्ट कंप्लीट। मैंने अच्छा जी, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर करिएगा कि कौन सी ज़्यादा चीज़ आपको मेरी अच्छी लगती है। और सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग माई चैनल। See you in my next video.